चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पीजीटी एंड टीजीटी कॉमर्स के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स के सिलेबस के बारे में। आप लोगों को देखिए यहाँ पे हिंदी में सिलेबस दिख रहा है, लेकिन हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। हिंदी में आपको मिल भी गया होगा, लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उन्हें इंग्लिश में चाहिए और इंग्लिश में कहीं भी अवेलेबल नहीं था, तो ये मैंने ट्रांसलेट किया है। आप एक बार इसको भी देख लीजिए इंग्लिश में सिलेबस को, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। देखिए यूपी टीजीटी की बात करें, सबसे पहले तो इसमें जो आपका पोर्शन रखा गया है वो रखा गया है सबसे पहले अकाउंटिंग, स्टैटिक्स और ऑडिटिंग से। इसमें आपको सबसे पहले जो ये आपकी यूनिट का नाम है, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा अकाउंट्स के मीनिंग और मेथड्स के बारे में, जो कि मैनुअल हैंडलिंग होती है, जिसमें आपकी टाइप्स ऑफ बुक्स भी आ जाती हैं जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विद डबल अकाउंट सिस्टम, स्क्रॉल बुक हो गई, फ्लैट एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई, यानी कि यहाँ तक आपका बेसिक ही है। उसके बाद इशुएंस एंड डिलीशन ऑफ शेयर्स, इसका मतलब यहाँ पर ये है, आप ये भी कर सकते हैं, रिडेम्पशन हो गया शेयर का, या फिर यहाँ पर इशू हो गया, शेयर किस तरह से इशू किए जाते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स के, राइट ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, ठीक है। इसके बाद अकाउंट्स रेंट, जैसे कि परचेज एंड डिवीजन परचेज, राइट, स्टैटिस्टिकल मीन, ठीक है। स्टैटिकल मीन में आपको इसका एरिया, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस पढ़नी है। कलेक्शन किस तरह से होता है डेटा का, उसको किस तरह से हम फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि टैबुलर फॉर्म में आपको बताना है। क्लासिफिकेशन बताना है, जिसमें आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, ये दोनों डेटा आ जाएंगे। इंक्लिनेशन, ऑडिट, डेफिनेशन, पर्पस और इम्पोर्टेंस आपको बतानी है। मीनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेशन हो गया आपका, टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन हो गया आपका, सर्टिफिकेशन ऑफ बुक ऑफ प्राइमरी अकाउंट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आपको पूछा जाएगा, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आप मैनेजमेंट किस तरह करोगे वो भी आपसे पूछा जाएगा। ट्रेड और सिविलाइजेशन के बारे में, आपस में क्या रिलेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। एनवायरमेंट, पॉपुलेशन से भी क्वेश्चंस बनेंगे। इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन से, बिजनेस ऑफिस फंक्शन, यानी कि बिजनेस में जो ऑफिस होता है उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं बिजनेस ऑफिस के, वो आपसे पूछा जा सकता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी फॉर्म्स हैं वो आपको पढ़नी है। एडवर्टाइजिंग और सेल्स आर्ट्स, डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। मैनेजमेंट के नेचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस आपको पढ़नी है। डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि थिंकर्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, जैसे कि एल्टन में हो गया, एफ डब्ल्यू टेलर हो गया, पीटर एफ ड्रकर हो गया, ठीक है। मैनेजरियल वर्क आपको देखना है। मैनेजरियल वर्क में आपके प्लानिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से आपको मनी, बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी की डेफिनेशन, कौन कौन से सेक्टर हैं इकोनॉमी के, यानी कि आपको प्राइमरी सेक्टर, और आपने देखा होगा मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। कंजम्पशन, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी के क्या रूल्स हैं, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको देखना है। डिमांड का मीनिंग देख लेना। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, रूल्स ऑफ ओरिजिन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, और एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स कौन कौन से हैं। फिर आपको अंदर ये देखना है कि फुल कंपटीशन जो होता है हमारा, यानी कि फुल कंपटीशन में आप यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन भी समझ सकते हो। तो परफेक्ट कंपटीशन और जो हमारा मोनोपोली है, उसमें हमारा प्राइसिंग कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आपको पूरा कंपटीशन पढ़ना होगा। ओलिगोपोली भी जरूर देख लेना। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल्स हो गए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हो गई, करेंसी की डेफिनेशन और उसको स्कोप हो गया, करेंसी की इंपॉर्टेंस कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है। ग्रेशम नियम, ग्रेशम नियम बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है ग्रेशम नियम में कि जो हमारी न्यू करेंसी होती है वो हमारी मार्केट्स में से बाहर हो जाती है, यानी कि जो पुरानी करेंसी होती है वो न्यू करेंसी को मार्केट से बाहर कर देती है। आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपके पास न्यू करेंसी भी है और ओल्ड करेंसी भी है, तो आप सबसे पहले पेमेंट किससे करोगे? ओल्ड करेंसी से करोगे। न्यू करेंसी आप अपने लिए बचा के रखोगे। तो यही रूल कहता है, ठीक है। रिजल्ट थ्योरी ऑफ मनी, चेंज इन वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी कि आपको यहाँ पे फ्लक्चुएशंस की बात की गई है। फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक के प्रिंसिपल्स,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अब आपको पढ़ना है, उसके फंक्शंस पढ़ने हैं। इंडियन इकोनॉमी में आपको इंडियन इकोनॉमी का मीनिंग, फीचर्स, पॉपुलेशन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम क्या हैं, फॉरेन ट्रेड प्रॉब्लम क्या हैं, ये सारी इसमें इंग्लिश में टीजीटी के सिलेबस में दी हुई हैं, आपको ये पढ़नी है, ठीक है। इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो हम चैप्टर वाइज ही करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको सारा सिलेबस क्लियर होगा। बहुत शॉर्ट में मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पर बताने की कोशिश की है इंग्लिश में, और हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हिंदी में भी यहाँ पर दे रखा है सिलेबस, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उसका पीडीएफ भी देख सकते हैं। ये इसका सिलेबस है, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा माय कॉमर्स इन्फो के नाम से, वहाँ जाके आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये सिलेबस क्लियर हुआ होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।